अब उसके बारे में आपको बताता हूं। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को मार मार के उसका भरता बना दिया, लेकिन पाकिस्तान वो देश है जो सुधरने वालों में से नहीं है। मैं आपको बार बार कहता हूं, बिलावल भुट्टो जैसे नेता जिन्हें पाकिस्तान का पप्पू कहा जाता है, वो नरेंद्र मोदी को नई धमकियां देने में जुटा है। और धमकियां दे रहा है किस बात को लेकर? पानी को लेकर, क्योंकि पानी पाकिस्तान की सबसे कमजोर कड़ी है। पाकिस्तान कटोरा लेकर खाना मांगता है तो मग्गा बाल्टी लेकर पीने नहाने धोने तक का पानी मांगता है। पानी भी चाहिए किससे? भारत से, जिससे लड़ रहा है उसी से कह रहा है कि पानी तो मेरा। लेकिन यह नेहरू का भारत नहीं है कि अपने हिस्से का पानी उठाकर पाकिस्तान को दे देगा। यह नरेंद्र मोदी का नया भारत है जो एक एक बूंद का हिसाब रख रहा है, और जो भारत के हक का पानी है वो भारत के लोगों तक पहुंचाने की लड़ाई लड़ रहा है। पाकिस्तान को सुखाने का मकसद नहीं है। अब पाकिस्तान को इसको युद्ध समझना है तो समझ ले, हमको फर्क नहीं पड़ता। इसे पाकिस्तान ये समझे कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को प्यासा मारने के लिए ये सब कर रहे हैं तो वो समझता रहे, इससे भी हमको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो कौन सी ऐतिहासिक कांग्रेसी ब्लंडर है जिसे नरेंद्र मोदी सुधार रहे हैं। कैसे पाकिस्तान को खत्म कर देने की नहीं बल्कि भारत के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी। भारत के राज्यों के विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत का वो हक जो नेहरू के जमाने में प्लेट में सजाकर पाकिस्तान को दे दिया गया। नरेंद्र मोदी इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं, भारत के हितों के लिए जो सही है वो कर रहे हैं, लेकिन इससे पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। पानी के लिए पाकिस्तान जंग की नई धमकियां दे रहा है। पाकिस्तान में पानी को लेकर कैसा गजब का हंगामा मच गया है, पहले उसकी झलक देखिए, फिर पूरी बात बताता हूं। पानी को लेकर पाकिस्तान को जिस तरह से भारत का डर है और जिस तरह से अपनी बर्बादी की आशंका है, उससे पाकिस्तान बौखला गया है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है। पाकिस्तान इसे भारत की स्ट्राइक के तौर पर देख रहा है, जबकि भारत अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। और जब भारत ऐसा कर रहा है तो उससे पाकिस्तान को तकलीफ हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान को तो उस भारत की आदत रही है जिसने अपने हिस्से का भी पानी पाकिस्तान को उठा के दे दिया, ले जाओ भाई। लेकिन अब नरेंद्र मोदी इसको पलट रहे हैं कि भाई मेरा पानी है, तुमको क्यों जाएगा भाई, मेरे यहां लोगों को मिलेगा ना। पाकिस्तान को इसकी आदत तो है नहीं, तो एकदम बौखला गया। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो कुछ ज्यादा ही तमतमाए हुए और भारत से एक और जंग करने की फिर गीदड़ भभकी दे रहे हैं। ये भाई साहब खड़े होकर भारत को दो ऑप्शन दे रहे हैं कि भारत के पास दो ऑप्शन है। अरे तुम्हारा खुद का देश दो ऑप्शन पे चल रहा है। पहला एक भीख मांग के देश चल रहा है, ऑप्शन 2 भीख मांग के देश चल रहा है। इनका दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं भाई, दोनों में भीख मांगने का ऑप्शन है इनके पास। बिलावल भुट्टो इस तरह की धमकियां पहले भी दे चुका है। बिलावल भुट्टो को ना तो इतिहास की समझ है ना भूगोल का पता है। सुनिए बिलावल का पुराना बयान, जब बिलावल ने कहा था कि या तो सिंधु से पानी बहेगा या भारत का खून बहेगा। एक्टिंग करा लो इससे बस। बिलावल भुट्टो को उसकी धमकियों के लिए भारत पहले भी लताड़ लगा चुका है, लेकिन बिलावल भुट्टो सुधरने का नाम नहीं ले रहे। असदुद्दीन ओवैसी ने बिलावल भुट्टो की धमकियों पर कहा था कि बिलावल अभी भी बच्चे हैं और बचपने वाली हरकतें करते हैं। एक बार ओवैसी ने जो समझाया था बिलावल को, वो भी आपको याद दिलाता हूं। फिर आपको बताता हूं कि नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं और अमित शाह ने क्या कहा है। छोड़िए ना, बचपने की बातें नहीं करना। उनके नाना से क्या हुआ था उनको नहीं मालूम, उनकी वालदा से क्या हुआ था उनको नहीं मालूम। उनकी वालदा को दहशतगर्द मार दिया तो कम से कम उन्हें तो ये बात नहीं करना। आप किससे बात कर रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, आपको अंदाजा भी है। जब तक अमेरिका आपको यहां से वहां से कुछ नहीं था तो आप बोल नहीं चाह सकते, हमारे को आंखें दिखा रहे हैं आप। बिलावल भुट्टो को ओवैसी ने खूब धोया था, लेकिन बिलावल के दिमाग में कुछ घुसता तो है नहीं। इस बार बिलावल भुट्टो ने जो धमकी दी वो अमित शाह के बयान के बाद आई है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया था कि सिंधु जल समझौता अब कभी लागू नहीं होगा। समझौता शांति और तरक्की के लिए हुआ था। पाकिस्तान ने समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया। अब सिंधु जल समझौता निलंबित ही रहेगा, यह अमित शाह ने कह दिया। पाकिस्तान जाने वाला पानी राजस्थान में जाएगा। इसके लिए भारत नहर बना रहा है, बांध बनाकर पाकिस्तान जाने वाला पानी रोक देंगे। पाकिस्तान पानी के लिए तरस जाएगा। इसी से बिलावल भुट्टो जैसे नेता बिलबिला रहे हैं और वो भारत को धमकियां दे रहे हैं। धमकी से फर्क पड़ता है, धमकी देने से क्या हो जाएगा? पाकिस्तान को अब ऐसे ही जीना पड़ेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी पहले ही तय कर चुके हैं कि पाकिस्तान के साथ जल समझौते में भारत के साथ जो अन्याय हुआ है उस अन्याय को वो खत्म करके ही रहेंगे। भारत के साथ क्या अन्याय हुआ था वो आगे बताऊंगा। यह भी बताऊंगा नरेंद्र मोदी भारत की लड़ाई कैसे लड़ रहे हैं। लेकिन पहले देख लीजिए कि पाकिस्तान कैसे पानी को लेकर अलबलाया हुआ है। पाकिस्तान की सरकार ने कहा है कि भारत के गृह मंत्री को यह कहने का अधिकार नहीं है कि सिंधु जल समझौता बहाल नहीं होगा।
यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसमें एक तरफा कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। भारत का समझौते को निलंबित रखना अंतर्राष्ट्रीय कानून का सीधा उल्लंघन है। पानी को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना गैर जिम्मेदाराना है। भारत को अपना एक तरफा और गैर कानूनी रुख वापस लेना चाहिए। भारत को सिंधु जल समझौते को पूरी तरह से लागू करना चाहिए। ये पाकिस्तान अब नियम कानून समझा रहा है। तुम टेररिस्ट भेजते हो, वो कौन से नियम से भेजते हो जरा बताना। पानी को लेकर पाकिस्तान की यह बेचैनी समझ में भी आती है, क्योंकि पाकिस्तान में गंभीर जल संकट खड़ा हो गया है। कई प्रांतों में पानी की कमी होने लगी है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत को पिछले साल की तुलना में करीब 22% कम पानी मिला है। पंजाब प्रांत को पिछले साल की तुलना में 15% कम पानी मिला है। पाकिस्तान में महत्वपूर्ण फसलों के उत्पादन में 13% की गिरावट आ गई है। कपास का उत्पादन 30% से ज्यादा गिर गया है। गेहूं का उत्पादन 9%, मक्का का उत्पादन 15% कम हुआ है। पाकिस्तान की जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी 24% से गिरकर 23.54% हो गई है। पाकिस्तान में खरीफ की फसलों की बुआई पानी की कमी से प्रभावित हो रही है। पानी की कमी से पाकिस्तान के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी प्रभावित हो रहे हैं। पाकिस्तान के तरबेला और मंगला डैम में जलस्तर डेड स्टोरेज लेवल पर पहुंच गया है, यानी न्यूनतम स्तर पर। इससे पाकिस्तान में बिजली उत्पादन 30 से 50% कम हो सकता है। पाकिस्तान के कई इलाकों अभी से बिजली कटौती भी शुरू हो गई। बलूचिस्तान के कई इलाकों में तो 18 घंटे तक बिजली कट रही है बॉस। पाकिस्तान की 80% खेती सिंधु जल समझौते पर निर्भर थी, जो अब पानी की कमी से प्रभावित हो रही। आप देखिए किस तरह से पाकिस्तान की नदियां सूख रही हैं। यह तस्वीर सियालकोट में चिनाब नदी की है, जिसमें साफ दिख रहा है कि इसका पानी पहले की तुलना में खत्म हो चुका है। पाकिस्तान की संसद में सिंधु जल समझौते और पानी की कमी को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। पाकिस्तान के लोग जो हैं वो भूखे मर जाएंगे, इसकी बातें हो रही हैं। लेकिन गला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं सूख रहा। हमारे देश में भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि भाई सिंधु जल समझौता रद्द करके मोदी पाकिस्तान पर अन्याय कर रहा है, पाकिस्तान मर जाएगा। बॉस, ये पाकिस्तान को मारने की लड़ाई नहीं है। सच क्या है यह आज आपको पाठशाला में समझना चाहिए कायदे से। हम आपको बताने जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को पानी देने के उस कांग्रेसी ब्लंडर को सुधार रहे हैं, जिसे मोदी जो है ना सालों साल से देखते आए और मन में लेके बैठे थे कि इसको तो ठीक करूंगा। लेकिन आग तो लगी है, क्योंकि आप देखिए कि साल 1960 में हुए सिंधु जल समझौते में तब की नेहरू सरकार ने 80% पानी पाकिस्तान को सौंप दिया। साथ में पाकिस्तान को 83 करोड़ रुपया भी दिया। किस बात का बॉस? पानी ले जाओ, पैसा ले जाओ, क्या हवा में चल रहा है? और यह आज के टाइम में करीब 5,500 करोड़ रुपया बैठता है, जो उस समय पाकिस्तान को भारत ने दे दिया। इस समझौते के तहत पाकिस्तान को सालाना 13.5 करोड़ एकड़ फीट पानी मिलता है, जबकि भारत के पास मात्र 3 करोड़ एकड़ फीट पानी बचता है। इस समझौते के तहत 6 नदियों वाली सिंधु प्रणाली के पानी पर भारत का अधिकार सिर्फ सिंचाई और नदी प्रवाह पनबिजली परियोजनाओं तक सीमित था। पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियों के पानी पर पूरा 100% अधिकार है, और भारत के पास जो 3 पूर्वी नदियां हैं उसके सिर्फ करीब 20% पानी पर ही सीमित अधिकार मिला है। यह क्या तमाशा है बॉस? और इसलिए आज तक जम्मू कश्मीर में वाटर स्टोरेज की व्यवस्था नहीं बन पाई। इससे जम्मू कश्मीर को सालाना 80 करोड़ रुपए के बिजली उत्पादन का नुकसान होता है। इस समझौते की वजह से ही अब तक भारत अपने डैम्स का सही से रखरखाव नहीं कर पाया, उसका नुकसान अलग है। सिंधु जल समझौते के समय कैसे भारत के हितों को नजरअंदाज किया गया, आज आपको जानना चाहिए। और नरेंद्र मोदी ये गलती सुधार रहे हैं। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि भाई ये भारत का पानी है, तुमको क्यों जाएगा भाई? क्योंकि हमने ब्लंडर कर दिया तो तुम लेते रहोगे। ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बातें हैं। आप देखिए क्या क्या हुआ है जिसको नरेंद्र मोदी सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, और ये भारत की हक की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। भाई, सिंधु जल समझौते के बारे में आपको बताता हूं। सिंधु बेसिन के किनारे की बात आपको बता रहा हूं। यहां पे खेती की कुल जमीन अगर आप देखेंगे, सिंधु बेसिन में खेती की कुल जमीन जो वहां पर मौजूद थी उस समय, वो थी 650 लाख एकड़। इतनी जमीन थी, ठीक है। ये सिंधु बेसिन की बात कर रहा हूं, जहां से ये पूरा पानी जाता है। पाकिस्तान के पास कितनी थी? पाक की जमीन इसमें से कितनी थी भाई? इसमें से 60%। ठीक है भाई, खेती की जमीन 60% पाकिस्तान के पास। भारत के पास कितनी थी? भारत के पास थी 40%। ठीक है। अब समझौता आपने क्या किया बॉस? पाकिस्तान को कितना पानी मिला? पाकिस्तान को आपने पानी उठा के दे दिया कि भाई समझौते के तहत पाकिस्तान को पानी आपने दे दिया 80%। 80% पाकिस्तान को पानी दे दिया। 3,461 एकड़ फीट पानी प्रति एकड़। और भारत को कितना पानी दिया आपने? 20%।
ये कौन सा समझौता नेहरू कर रहे थे बॉस? मतलब पाकिस्तान की के पास जो खेती के लायक जमीन है और जो भारत के पास जमीन है उसमें डिफरेंस कितना है? मात्र 20% का। और जो दोनों को पानी मिल रहा है उसमें डिफरेंस कितना है? 60% का। कौन से हिसाब से कैलकुलेशन किए नेहरू बॉस? मात्र 20% ज्यादा जमीन पाकिस्तान के हिस्से में थी तो 3 गुना पानी ज्यादा उसको कौन बात कर दे दिए आप उठा के? यह नरेंद्र मोदी की तकलीफ है कि भारत का पानी, मेरा पानी कैसे चला गया पाकिस्तान को भाई? और इसलिए नरेंद्र मोदी यह कर रहा है। और पंडित नेहरू खुद जानते थे कि सिंधु जल समझौता